हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं धर्मेश पंचाल। ट्रिक्स और स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैथ ट्रिक का पार्ट 4 देखने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक क्यूब एंड क्यूब रूट से है कि कैसे हम घन और घनमूल को 2 सेकंड के अंदर कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ ये एक वीडियो देखने के बाद आप घन और घनमूल को अपनी जेब में लेके घूमना शुरू करने वाले हैं। तो जुड़े रहिए मेरे साथ। शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, क्यूब एंड क्यूब रूट, घन और घनमूल। दोस्तों, मैंने इसमें जितना बता रखा है उतना अगर आपने याद रख लिया तो आपको घन और घनमूल बहुत ही इजी लगने वाले हैं। जी हाँ, क्यूब और क्यूब रूट्स आपको कुछ नहीं लगेंगे, 2 सेकंड भी नहीं लगेंगे आपको इसे सॉल्व करने में। आप एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में ही पता कर देंगे कि इसका आंसर क्या आने वाला है। सबसे पहले हम क्यूब रूट के बारे में देखेंगे, बाद में हम क्यूब्स के बारे में जानेंगे। एक बात मैं बता दूं कि जो हमने आगे का टॉपिक देखा था वर्गमूल वाला, उससे ये बहुत ही इजी है। जी हाँ दोस्तों, घनमूल जो है क्यूब रूट हमारा, वो स्क्वायर रूट से बहुत ही इजी है। इसमें कुछ नहीं है, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। सबसे पहले मैंने एक टेबल दे रखा है आपको। ये टेबल को आपको याद रखना पड़ेगा और इसे कैसे याद रखना है ये भी मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले मैंने लेफ्ट साइड आपको दे रखा है, एकम के अंक दे रखे हैं कि या तो हमें कोई भी घनमूल दे रखा हो तो उसका एकम का अंक जो भी आता है वो 0 से 9 तक होता है। और राइट साइड मैंने आपको उसका घनमूल निकालने के बाद जो आंसर मिलता है उसका एकम का अंक दे रखा है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे बनते हैं। 0 का घनमूल कोई भी निकालेगा तो क्या बनेगा? 0 बनेगा। या तो यहाँ पे 10 हो, 100 हो, 1000 हो, कुछ भी होगा, मगर उसका एकम का अंक क्या आएगा? 0 आएगा। एक का कोई भी संख्या दी हुई हो, एक उसका अगर एकम का अंक है तो उसका घनमूल अगर हम निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा? आंसर में भी उसका एकम का अंक 1 ही मिलने वाला। 2 का अगर हम घनमूल निकालेंगे तो उसका एकम का अंक भी हमें क्या मिलेगा? 8 ही मिलने वाला है। 3 का अगर हम घन करें तो उसका हमें 27 आता है, तो उसका भी एकम का अंक क्या आता है? 7 आएगा। 4 का अगर हम घन करें तो हमें क्या मिलेगा? 64। तो 4 का भी हमें एकम का अंक क्या मिलने वाला है? 4 मिलने वाला है। 5 का अगर हम घन करें तो हमें क्या मिलेगा? 125, और उसका भी एकम का अंक क्या आएगा? 5 आएगा। 6 का भी घन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 216, और उसका भी एकम का अंक क्या आता है? 6 आता है। 7 का भी अगर हम घन करें तो हमें क्या मिलेगा? 343, और उसका भी एकम का अंक क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। 8 का अगर हम घन करें तो हमें क्या मिलेगा? 512, और उसका भी एकम का अंक क्या मिलता है? हमें 2। 9 का हम घन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 729, और उसका भी एकम का अंक हमें क्या मिलेगा? 9। तो दोस्तों, आपको सिर्फ इसके एकम के अंक ही याद रखने हैं और कुछ याद नहीं रखना है। पर दोस्तों, एक मैं आपको ये एडवाइस देना चाहता हूँ कि अगर आप घनमूल को कम से कम समय में अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको 0 से लेके 9 तक के सारे घन याद होने चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आप वर्गमूल को सॉल्व कर रहे हैं तो आपको 0 से लेके 25 तक के याद होने चाहिए। और अगर घन की बात करूँ, आप अगर मैथ्स में बहुत ही अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं तो आपको घनमूल में 0 से लेके 9 तक के सारे ये जो घन है वो आपके दिमाग में फिट होने चाहिए। तो चलिए, घनमूल में हमें सिर्फ उसके एकम के अंक की ज़रूरत है और किसी की ज़रूरत नहीं है। अब एक और बात कि इसे याद कैसे रखें, ये पूरा टेबल याद कैसे रखा जाए। तो चलिए देख लेते हैं पूरा टेबल याद कैसे करेंगे। तो इसके लिए मैंने आपको एक रिवर्स मेथड बना के दिया है। उसे अगर आपने याद कर लिया तो ये पूरा टेबल याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। तो चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे 0 पे हमें पता है कि 0 पे 0 ही आएगा। एक पे भी पता है कि एक में भी क्या आने वाला है? उसका एकम का अंक 1 ही आएगा। आपको करना क्या है? अब यहाँ पे बीच में चलते हैं। बीच में देखिए, 4 के सामने क्या आएगा? 4 आएगा। 5 के सामने क्या आएगा? 5 आएगा। 6 के सामने क्या आएगा? 6 आएगा। कितने नंबर निकल गए हमारे? 0 में भी 0, 1 में 1, 4 में भी 4, 5 में भी 5, 6 में भी 6। 5 नंबर तो हमारे निकल गए। छठा नंबर 9 में भी क्या आ रहा है? 9 ही आ रहा है। तो 6 नंबर हमारे यहाँ पे निकल जा चुके हैं। और बचे कितने? देखिए, बचे नंबर में क्या ट्रिक इस्तेमाल करनी है? रिवर्स मेथड इस्तेमाल करनी है दोस्तों। 2 में क्या आ रहा है? 8 आ रहा है। और दोस्तों यहाँ पे देखिए, 2 में 8 आ रहा है, तो अगर हम 8 में देखेंगे ना तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, देखिए कमाल की चीज है। यहाँ पे 2 में 8 आ रहा था, तो 8 में क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। हो गया क्रॉस। आगे देखते हैं। 3 में क्या आ रहा है? 7 आ रहा है। तो 7 में क्या आ रहा है भैया? 3 आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, 3 में 7 आ रहा था, तो 7 में क्या आ गया? 3 आ गया। हो गया पूरा का पूरा टेबल याद। जी हाँ दोस्तों, पूरा का पूरा टेबल आपको याद रह चुका है। 0 में 0, 1 में 1, 4 में 4, 5 में 5, 6 में 6, 9 में 9। 2 में 8 आ रहा है, तो 8 में क्या आएगा? 2 आएगा। 3 में 7 आ रहा है, तो 7 में क्या आएगा?
3 आएगा। हो गया पूरा टेबल। आपको इसे अब याद रखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। चलिए तो अब एग्जाम्पल देख लेते हैं कि एग्जाम्पल हम सॉल्व कैसे करेंगे। इसे भी मैंने आपको सिंपल स्टेप में डिवाइड करके दिया है ताकि आप इसे कभी भी भूल ना पाए। एग्जाम्पल नंबर 1 हमारा कनबोर्ड में मैंने आपको दे रखा है 2197। इसका आपको क्वेश्चन पूछा गया है, मैंने यहाँ पे आपको आंसर भी दे दिया है कि इसका आंसर 13 आता है। चलिए स्टेप नंबर 1 देखते हैं। इफ क्यूब रूट लुक एट द लास्ट 3 नंबर्स। या दोस्तों मैंने आपको स्क्वायर रूट में वर्गमूल में आपको ट्रिक बताई थी कि अगर यहाँ पे वर्गमूल पूछा जाए तो आपको लास्ट 2 डिजिट निकाल लेने हैं, और अगर घनमूल पूछा जाए तो आपको लास्ट 3 डिजिट निकाल लेने हैं। वर्गमूल हो तो 2 डिजिट, घनमूल हो तो 3 डिजिट। दोस्तों अगर आपने वर्गमूल वाला वीडियो नहीं देखा है, आपको वो सॉल्व करना नहीं आता है, तो उसका भी मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ज़रूर जाके देखिए और कमाल करना शुरू कर दीजिए। तो स्टेप नंबर 1, अगर कहीं भी आपको घनमूल दिखाई दे तो आपको लास्ट वाले 3 डिजिट निकाल लेने हैं। और मैंने आपको आगे भी बताया था आगे के वीडियो में कि आपको सिर्फ निकालने हैं भले ही 3 डिजिट, पर आपको ध्यान में लास्ट वाला नंबर ही लेना है। हमें आगे के जो 2 डिजिट है उसका कोई काम नहीं है। जी हाँ, वो ऐसे ही फालतू में दे रखा है, उसका कोई काम नहीं है हमारे इस ट्रिक में। तो लास्ट वाला डिजिट कौन सा है? 7 दे रखा है। तो हमें टेबल याद करना है कि 7 अगर किसी भी घनमूल का अंक हो, एकम का अंक, तो उसका हमें क्या मिलेगा? तो 7 अगर हो तो उसका एकम का अंक क्या आता है? 3 आता है। तो यहाँ पे हमें सिंपल तौर पे 3 लिख देना है और आंसर में भी यहाँ पे 3 रख देना है। जी हाँ दोस्तों, मैंने घनमूल को इसीलिए वर्गमूल से भी इजी कहा है क्योंकि वर्गमूल में हमें यहाँ पे 2 चॉइसेस मिलती थी, इसमें हमें कोई चॉइस नहीं मिलती है, इसीलिए ये सबसे इजी है, सबसे इजी। तो 7 अगर आया तो हम इसे क्या लिखते हैं? 3। यहाँ पे आंसर में हमने एकम के अंक के तौर पे रख दिया 3। स्टेप नंबर 2, सबसे नजदीक वाला क्यूब देखना है हमें। जी हाँ दोस्तों, ये 3 नंबर तो हमने लास्ट वाले निकाल लिए थे, अब आगे क्या बचा? हमारे पास 2 बचा, तो 2 का सबसे नजदीक वाला क्यूब देखना है हमें। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि आपको 1 से 9 तक के सारे क्यूब याद होने चाहिए। तो 2 का सबसे नजदीक वाला क्यूब तो हमें पता है कि भाई 1 ही आता है, तो वो क्या हो गया? हमारा नंबर 1। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पे सिंपल आंसर लिख दीजिए नंबर 1, तो इसका आंसर बन गया 13। है ना कमाल की ट्रिक? चलिए देखते हैं हमारा दूसरा टॉपिक। दोस्तों दूसरे क्वेश्चन में मैंने सिर्फ स्टेप्स लिख रखे हैं क्योंकि इसमें कुछ नहीं है, 2 सेकंड भी नहीं लगेंगे आपको इसे सॉल्व करने में। हमें दे रखा है घनमूल में 196, 83 दे रखा है, इसका आंसर पूछा हुआ है कि इसका आंसर क्या आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में हमें क्या करना था कि हमें लास्ट वाले 3 डिजिट निकाल लेने हैं। 3 डिजिट में भी हमें ध्यान में कौन सा नंबर रखना है? सिर्फ लास्ट वाला, सिर्फ लास्ट वाला नंबर हमें ध्यान में रखना है। तो हमें देखना है कि कौन सा ऐसा नंबर है जिसका घन करने से हमें 3 मिलता है। तो ऐसा कौन सा नंबर था? 7 था। 7 का हम घन करेंगे तो हमें 343 मिलेगा और उसका एकम का अंक 3 आता है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 7। तो यहाँ आंसर में लिख दीजिए 7। स्टेप नंबर 2, आगे क्या बचा है ये देख रहे हैं। आगे बचा है 19। तो 19 का सबसे नजदीक वाला घन कौन सा है, उसका सबसे नजदीक वाला क्यूब कौन सा है? तो हम देखेंगे 2 का क्यूब अगर हम करेंगे तो हमें मिलेगा 8। 8 ही क्यों लिया दोस्तों? क्योंकि अगर हम 3 का क्यूब करेंगे तो हमें यहाँ पे 27 मिलेगा, पर हमें 19 का सबसे छोटा वाला घन लेना है। 19 का जो नजदीक का सबसे छोटा वाला घन आता है वो ही हमें लेना है, उससे बड़ी वाली वैल्यू नहीं लेनी है। इसीलिए हमने 2 के क्यूब का सिलेक्ट किया और यहाँ पे लिख दीजिए सिंपल 2। जी हाँ दोस्तों, एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हमें आंसर में 8 नहीं लिखना है, हमें जिसका क्यूब किया वही हमें आंसर में लिखना है। तो मिल गया 27। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारा बहुत ही बड़ी वैल्यू आपको दे रखी है क्योंकि इससे बड़ी वैल्यू एग्जाम में आपको नहीं पूछी जाएगी। 438,976 इसका क्वेश्चन हमें पूछा गया है कि इसका आंसर क्या आएगा। चलिए 2 सेकेंड में आपको इसे सॉल्व करके मुझे बताना है। स्टेप नंबर 1, क्या करना है? लास्ट वाले 3 डिजिट हमें निकाल लेने हैं और उसमें भी हमें ध्यान में सिर्फ लास्ट वाला नंबर ही लेना है। तो हमें 6 दिया हुआ है, 6 में हमें पता है कि 6 में तो क्या आएगा भैया? 6 ही आने वाला है, तो 6 को यहाँ पे एकम के अंक के तौर पे आंसर में रख दीजिए। स्टेप नंबर 2, आगे क्या बचा हमारे पास? बहुत ही लंबा डिजिट है, 438 दिया हुआ है, तो हमें देखना है कि कौन सा ऐसा घन है जो 438 के सबसे करीब वाला है। तो हमें पता है कि 7 का घन जो है वो 438
8 के सबसे नजदीक वाला है, यानी क्या मिलेगा हमें 343। क्यों? क्योंकि अगर हम 8 का घन करेंगे तो 438 से ज्यादा वाली वैल्यू आती है, इसलिए हमें ज्यादा नहीं लेना है, उसके सबसे नजदीक वाला घन लेना है। तो हमें मिल गया इसका आंसर, यानी हमें क्या लेना है, यहाँ पे 7 लिख देना। तो बन गया हमारा आंसर 76। दोस्तों बाकी के एग्जाम्पल मैंने आपको खुद से भी करने को दे रखे हैं। दोस्तों मैं चाहता हूँ कि आप सिर्फ 3 एग्जाम्पल नहीं, ऐसे 300 एग्जाम्पल सॉल्व करके रख दीजिए। मैं आशा करता हूँ कि आपका टाइम मेरा वीडियो देखने के बाद बिगड़ना कम हो जाए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और मुझे सॉल्व करके इसके आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चलिए तो अब देखते हैं हमारा दूसरा पॉइंट जो है क्यूब यानी घन। घन देखते हैं दोस्तों, मैंने आपको कन्वर्ट में भी बताया था कि 1 से 10 तक के घन आपको याद होने चाहिए। चलिए तो देख लेते हैं एक और बार कि क्या होता है सारे घन। 1 का घन 1 होता है, 2 का घन 8 होता है, 3 का घन 27 होता है, 4 का घन 64 होता है, 5 का घन 125 होता है, 6 का घन 216 होता है, 7 का घन 343 होता है, 8 का घन 512 होता है और 9 का घन 729 होता है। ये सारे घन आपको याद होने चाहिए। और अगर घनमूल की बात आए तो क्या करना है आपको, ये लास्ट वाले डिजिट ही याद रखने हैं, जिसका ट्रिक मैंने आपको आगे बता दिया है। चलिए तो एग्जाम्पल सॉल्व करना सिखाता हूँ। ये भी एक कमाल की ट्रिक लेके आया हूँ। ऐसे तो फॉर्मूला बेस्ड पे है, पर आप बिना फॉर्मूला के भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, 23 का आपको घन पूछा गया है, बोला है कि इसका आंसर क्या आएगा। तो आपको अगर बेसिक फॉर्मूला से जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। सबसे पहले 23 का आप 23 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, उसका आंसर जो आएगा उसका भी फिर से एक बार और 23 के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाके आपका आंसर मिलेगा। तो दोस्तों इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है हमें, ये मेरे सिंपल स्टेप्स फॉलो कीजिए, आप इसे कम से कम वक्त में सॉल्व करना शुरू कर देंगे। स्टेप नंबर 1 हमें क्या करना है, ये जो 23 का हमें क्यूब दिया हुआ है उसे हमें अलग करना है। जी हाँ दोस्तों, 23 जो है वो एक दूसरे से बहुत बहुत प्यार करते हैं, इसलिए हमें इन दोनों को अलग करना है। क्यों? क्योंकि भाई हमें तो आंसर लाना है, इससे कोई मतलब नहीं कि ये दोनों प्यार करते हैं या नहीं। 23 को हमें अलग कर देना है, 2 को हम यहाँ पे ले जाएंगे लेफ्ट साइड और 3 को हम राइट साइड ले जाएंगे। हमें इसका घन ढूंढना है, इसीलिए हम क्या करेंगे, 2 का सबसे पहले यहाँ पे क्यूब कर देंगे। 2 का क्यूब क्या आएगा, 8 आ जाएगा। यहाँ पे राइट साइड देखिए, 3 का भी हमें क्यूब कर देना है। 3 का क्यूब क्या आ जाएगा, 27 आ जाएगा। बीच में हमें बीच वाले 2 पॉइंट में क्या करना है, तो ये जो पहले वाला हमारा नंबर है उसका स्क्वायर करके उसका मल्टीप्लीकेशन हमें दूसरे नंबर के साथ करना है। जी हाँ दोस्तों, अगर हम इसे ए और बी मान ले तो समझ लीजिए कि ए स्क्वायर बी वाला स्टेप हमें करना है। तो हम पहले का स्क्वायर करेंगे, यानी 2 इंटू 2 4, 4 का 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 इंटू 3 12, तो यहाँ पे हमें 12 मिल गए। दूसरा वाला स्टेप क्या करना है, तो इसका जो पहले किया था उसका उल्टा कर देना है। पहले हमें 2 को ऐसे ही लिख देना है और 3 का स्क्वायर कर देना है। और अगर हम इसे ए और बी मान ले तो हमें ए बी स्क्वायर करना है, यानी हमें ए को हम ऐसे ही लिख देंगे और बी का स्क्वायर कर देंगे। तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा 9 और 9 का 2 के साथ स्क्वायर करने के बाद हमें मिलेगा 18। जी हाँ दोस्तों, स्टेप 2 में अब आपको सिर्फ यही नंबर याद रखने हैं। ये हमें पहला मिला 8, दूसरा मिला 12, तीसरा मिला 18 और चौथा मिला 27। देखिए दोस्तों, स्टेप नंबर 2 में मैंने यहाँ पे आपको दे रखा है 8, 12, 18 और 27, जो 4 नंबर हमें स्टेप 1 में मिले थे। दोस्तों ये देख के तो आपको लगता होगा कि सर ये तो क्या कर दिया आपने, इससे तो अच्छा था कि हम मल्टीप्लिकेशन ही कर लेते। दोस्तों मैंने आपको डिटेल में समझाने के लिए ही इसे इतना कॉम्प्लेक्स करके लिखा हुआ है, पर आपको एग्जाम में इतना बड़ा करने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। तो चलिए देखते हैं, 8, 12, 18 और 27 हमने लिख रखा है। यहाँ पे प्लस का साइन करके आपको सिंपल बीच वाले जो 2 नंबर थे उसका डबल करके नीचे लिख देना है। जी हाँ दोस्तों, उसका डबल ही करना है और कुछ नहीं करना है। देखिए यहाँ पे 12 का डबल कर देंगे तो यहाँ पे हमें 24 मिल जाएगा, 18 का डबल कर देंगे तो यहाँ पे हमें 36 मिल जाएगा। एक और बार बताता हूँ, पहला और लास्ट वाला नंबर छोड़ के बीच वाले जो 2 नंबर मिलते हैं उसका ही डबल करना है, बाकी को हमें ऐसे ही रख देना है। तो चलिए अब सिंपल प्लस करते हैं, जो छोटे बच्चे भी कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए प्लस में हमें करना है 27, यहाँ पे नीचे हमें कुछ नहीं दिया है तो 27 को हम ऐसे ही रख देंगे। 18 का हम 36 के साथ प्लस करेंगे तो हमें मिल जाएगा 54। 12 का हम 24 के साथ प्लस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 36। यहाँ 8 के नीचे भी कुछ नहीं है तो हम 8 को ऐसे ही रख देंगे। अब क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको ये स्टेप पे से आपको क्वेश्चन का आंसर बनाना है। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ आपको प्लस ही करना है, कुछ नहीं करना है। देखिए
जैसे मैंने आपको वर्गमूल में बताया था कि जैसे स्टेप आगे बढ़ते हैं आपको क्या करना पड़ता था, दशक का जो अंक आता था उसकी वृद्धि आपको आगे ले जानी पड़ती थी। तो इसमें भी आपको सेम वही करना है। देखिए यहाँ पे एकम का अंक यहाँ पे जो हमें पहला दिया हुआ है 7, उसे हमें यहाँ पे 7 आंसर में लिख देना है। दशक का अंक हमें जो भी है यहाँ पे हमें 2 दे रखा है, तो 2 को हमें क्या करना है, आगे वाली डिजिट पे बाउंस करके यहाँ पे नीचे प्लस कर देना है। जी हाँ दोस्तों, यानी 54 में हम इसे 2 को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। 54 का 2 के साथ प्लस होकर क्या हो जाएगा, 56। 56 का भी एकम का अंक क्या है, उसे हम रख देंगे आंसर में। तो यहाँ पे देखिए हमने 6 को रख दिया आंसर में। दशक का अंक जो 5 था उसे क्या करेंगे, बाउंस करके आगे ले जाएंगे और उसके साथ प्लस करा देंगे। 36 का 5 के साथ प्लस हो गया तो क्या बन गया, 41। उसका भी एकम का अंक 1 है जिसे हम यहाँ पे आंसर में रख देंगे। ये जो 4 बचा दशक का अंक उसे हम क्या करेंगे, आगे ले जाएंगे बाउंस करा के और 8 के साथ प्लस करा देंगे। 8 का 4 के साथ प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे हमें मिल गए 12। दोस्तों अब आगे कुछ नहीं है, इसीलिए हम वृद्धि को कहीं पे नहीं ले जाएंगे। ये आगे जो 12 मिल गए उसे हम सीधा आंसर में यहाँ पे आगे रख देंगे। जी हाँ दोस्तों, हमारा आंसर बन गया पूरा का पूरा 12,167। देखिए यहाँ पे मिल गया हमें 12167। जी हाँ दोस्तों, कमाल की खतरनाक ट्रिक है ये, आपने कहीं पे नहीं देखी होगी। जहाँ चाहे वहीं आप इसे शेयर कर सकते हैं, कहीं पे भी आप इसे बता सकते हैं, अपने दोस्तों को भी बता सकते हैं कि ऐसे भी सॉल्व हो सकता है। तो चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखने से पहले मैं आपको इसका बेसिक फॉर्मेट बता दूं कि आप इसे ऐसे फॉर्मेट में भी याद रख सकते हैं। मगर मैं तो ये मानता हूं कि अगर आपने ऐसे बहुत से एग्जाम्पल सॉल्व कर दिए, बहुत प्रैक्टिस कर ली, तो आपको ये फॉर्मेट की भी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। जी हाँ दोस्तों, इसका मैंने बहुत मेहनत करके बेसिक सा फॉर्मेट भी बना रखा है कि जो 23 हमें दे रखा था उसे मैंने आपको बताया था कि ए और बी मान लीजिए। सबसे पहले स्टेप में हमें यहाँ पे ए का क्यूब करना है, दूसरे स्टेप में मैंने आपको बताया था कि ए स्क्वायर बी करना है, तीसरे स्टेप में ए बी स्क्वायर करना है और चौथे स्टेप में बी क्यूब कर देना। जी हाँ दोस्तों, और नीचे मैंने आपको बताया था यहाँ पे प्लस करके आपको जो बीच वाले दो वैल्यू है उसका क्या कर देना है, सिंपल यहाँ पे डबल कर देना। देखिए मैंने यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करके लिख रखा है। बस यही बेसिक सा फॉर्मेट है, आपको मल्टीप्लिकेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मल्टीप्लिकेशन में शायद शायद गलती हो सकती है, पर ये ट्रिक में आपका कभी आंसर गलत नहीं होगा। चलिए हम दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं ताकि हमारी प्रैक्टिस और भी गहरी हो जाए। दूसरे एग्जांपल में मैंने सिर्फ एक ही फॉर्मेट में आपको सारा का सारा आंसर लिख के दे रखा है। दूसरा क्वेश्चन मैंने दे रखा है 45 का, आपको क्यूब दिया हुआ है, उसका आपको आंसर लाना है। चलिए तो अब हम स्पीड बढ़ाते हैं, स्पीड से इसे कैसे सॉल्व करना है ये देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना था, 45 को अलग कर देना है। पहली जो डिजिट है उसे क्या करना है, उसका क्यूब करा देना है, यानी 4 का क्यूब कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 64। बाद में हमें क्या करना है, 4 स्क्वायर 5 कर देना है। क्यों, क्योंकि ए स्क्वायर बी दिया हुआ था, यानी 4 स्क्वायर 5, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, 16 इंटू 5 करेंगे तो हमें मिलेगा 80। तीसरे स्टेप में क्या करना था, ए बी स्क्वायर करना है, यानी 4 इंटू 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा 25, 25 का 4 के साथ मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमें मिल जाएगा 100। चौथे स्टेप में हमें करना है 5 का क्यूब, 5 का क्यूब हमें दिया हुआ है 125। 4 नंबर हमें मिल गए। सिंपल क्या करना है, अब आगे बीच वाले दो नंबर का हमें डबल करके नीचे लिख देना है, बाकी कुछ नहीं करना है। 18 का हम डबल करेंगे तो हमें मिल जाएगा 160। 100 का डबल करेंगे तो हमें मिल जाएगा 200। अब क्या करना है, सिंपल हमें इन सारे चीज़ों का प्लस कर देना है। चलिए तो प्लस करते हैं, 125 को ऐसे ही नीचे रख दीजिए क्योंकि नीचे कुछ नहीं दिया है, इसलिए 125 हम ऐसे ही रख देंगे। 100 और 200 का हो जाएगा 300, 80 और 160 का हो जाएगा 240, 64 को हम ऐसे ही लिख देंगे। अब क्या करना है, आपको वृद्धि को बाउंस करा के आगे ले जाना है। जी हाँ दोस्तों, 125 को ऐसे ही लिख दीजिए। अब आंसर लिखना शुरू कर दीजिए पेपर में। एकम का अंक हमें क्या दिया हुआ है 5, यानी हम एकम के अंक के तौर पे यहाँ पे आंसर में 5 लिख देंगे। 12 को क्या करना है, आगे का जो भी हो, 12 नहीं मैं तो कहता हूँ 1000 2000 कुछ भी दिया हुआ हो, आगे का पूरा आपको बाउंस करके आगे की डिजिट पे ले जाना है। तो 12 को हम आगे ले जाएंगे, यहाँ पे प्लस कर देंगे, 300 और 12 हो जाएगा 312। यहाँ पे आंसर फिर से लिखना शुरू कर दीजिए। एकम का अंक 2 मिला, 2 यहाँ पे पुट कर दीजिए। आगे क्या बचा 31, 31 को बाउंस करके आगे ले जाइए। 240 में 31 हम ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 271।
उसका भी एक अंक 1 मिला, तो 1 को आप यहाँ पे पुट कर दीजिए। आगे क्या बचा, 27 को बाउंस करके आगे ले जाइए, यानी 64 में हम 27 के ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 91। तो 91 के आगे कुछ नहीं है, तो हम 91 पूरा का पूरा हम यहाँ पे रख देंगे। तो दोस्तों हमारा आंसर बन गया 91125। अब आपको लग रहा होगा सर इसमें तो कुछ नहीं है, कितना ईजी फॉर्मेट आपने हमें बना के दिया है। दोस्तों इस ट्रिक को आप कंपाउंड इंटरेस्ट, वॉल्यूम और सरफेस एरिया के एग्जांपल्स में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इस एग्जांपल्स में मुझे पता है कि कण और कणमूल आपको बहुत बार ढूंढने की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए आप चक्रवृद्धि व्यास या घनफल या पृष्ठफल के सारे एग्जाम्पल, सारे चैप्टर्स में भी ये ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो फिर एग्जाम्पल्स में या फिर कोई एमसीक्यूज में पूछा जाए तो भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी के एग्जाम्पल मैंने आपको खुद से करके दे रखे हैं, और आशा करता हूँ कि आप इससे भी ज़्यादा एग्जाम्पल सॉल्व करना शुरू कर दें, ताकि एग्जाम में आपका कम से कम वक्त लगे। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि मैं आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो जब भी अपलोड करूँ तो आपको तुरंत ही उसी वक्त मिले। और लाइक करना ना भूलिएगा, और कमेंट करके मुझे सारे क्वेश्चंस के आंसर बताइए, और ये भी बताइए कि सर आप हमें फ्री में कितना अच्छा पढ़ा रहे हैं। मुझे बहुत खुशी होगी आपका प्यार देख के। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।